दिल्ली के जहांगीरपुरी में तनाव है। लोगों के अंदर डर और चिंता भरी हुई है। ऐसे में 3 दोस्त सुजाता, साइमा और सोनम की है कहानी इस शोरगुल में शांति है। 17 वर्षीय सुजाता कहती हैं कि उनकी दोस्त साइमा धर्म से मुस्लिम है, पर धर्म कभी उनकी दोस्ती के बीच में नहीं आया। देखिए, मेरी ये भी फ्रेंड है और ये भी मॉमडन है, और जहाँ मैं ट्यूशन आती हूँ वो मेरे सर भी मॉमडन है, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक परिवार की तरह रहते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ऑफकोर्स सर के पास आते हैं। सर हमारी पूरी मदद करते हैं, और हम ही नहीं, सर सबकी मदद करते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं देखते कि हिंदू या मॉमडन या हम भी कुछ। अगर ये भी है, ये मॉमडन है, अब इस टाइम इनका रोज़ा चल रहा है यहाँ पे। अगर हम ट्यूशन पढ़ने से कभी लेट हो जाते हैं, अगर इन्हें रोज़ा खोलना होता है, अफ्तारी करनी होती है, तो मेरे घर आ जाती है, या और इनकी ईद पे मैं भी इनके घर चली जाती हूँ। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग मतलब जात धर्म या कुछ में भी भेदभाव करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हिंसा का तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं नहीं थी, लेकिन जो हुआ वो गलत था। और बाकी देखा, जो भी गलत जिसने भी किया है, मैं यही कहूँगी कि उसे गिरफ्तार किया जाए। मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ पे हिंदू या मुस्लिम देखा जाए। जो गुनहगार है उसे गिरफ्तार किया जाए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब एक लिमिट से, सब जैसे पहले से रहते हुए आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं आज से रह रही हूँ, मेरा जन्म भी यहाँ पे हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे हिंदू मॉमडन के बीच में लड़ाई होती है। यहाँ पे सब बचपन से मेरा जन्म यहीं का है, जहांगीरपुरी का, मैं भी यहीं रही हूँ। हमारे बीच अच्छी कॉन्वर्सेशन है, और जो सर है, सर के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है। और ये मेरी फ्रेंड है, ये भी मॉमडन है। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हम स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे हैं। साइमा जहांगीरपुरी की हिंसा के पीछे की राजनीति समझती हैं। साइमा के अनुसार दंगों में बेकसूर ही पिसते हैं। साइमा कहती हैं कि ऐसे दंगों से हम तीनों की दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ता है, और वो समाज में शांति फिर से बहाल करने की अपील करती हैं। सर, हमारी फ्रेंडशिप तो बहुत अच्छी है। हमेशा ही हम एक साथ रहते हैं। 9th स्टैंडर्ड से हम दोनों एक ही साथ रहते हैं, और इससे हमारी फ्रेंडशिप पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि ये सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है। ये सिर्फ लोगों को भटकाया जा रहा है। उनके धर्मों के नाम पर सिर्फ लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ भेदभाव करना सिखाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा। सर, ये जो भी हो रहा है ना, सब गलत हो रहा है, बिकॉज ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स के लिए लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि धर्मों से रिलेटेड लोगों में कुछ भेदभाव हो। कोई भी किसी भी उसके साथ भेदभाव नहीं करता। यहाँ पर सिर्फ धर्मों के लेकर एक दूसरे के भड़काया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट आती है अपने वोट मांगने, और यहाँ पर अभी लॉकडाउन में भी गवर्नमेंट ने किसी की कुछ हेल्प नहीं करी, अलावा सिर्फ राशन के। यहाँ पर लोग ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, हिंदू हो या मॉमडन हो, वो एक दूसरे को राशन दे रहे थे, और खाने के अलावा वो एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीजें शेयर कर रहे थे। सोनम स्कूल में पढ़े हुए संविधान का संदर्भ देते हुए कहती हैं कि इस देश में सभी नागरिकों के पास बराबर के अधिकार हैं और समानता के अधिकार हैं। ऐसे में ये दंगा संविधान के ऊपर एक चोट है। बहुत सारी दुकानें तोड़ी गई हैं। जो जिनकी गलती थी उनकी भी दुकानें तोड़ी गई, जिनकी नहीं थी उनकी भी दुकानें तोड़ी गई। तो दुकान नहीं तोड़नी चाहिए। किसी का आप रोजगार छीन रहे हो, ये बहुत गलत बात है। किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और किसी में ऊपर नीचे किसी को देखना नहीं चाहिए। सब एक साथ है, भाईचारा बनाए रखना चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए, और किसी को कोई चीज़ की परेशानी ना हो उसका ख्याल रखना चाहिए। जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में रखी हुई है। कल रविवार के दिन दोनों समुदाय इलाके में शांति और अमन के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन करेंगे। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या जहांगीरपुरी फिर से अमन और शांति बहाल कर पाएगा। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.